आज के टाइम में किसी भी इंसान के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के ऊपर ढकल देना, किसी और को उसके लिए ब्लेम करना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट शिट. मैं स्कूल में था एंड बाय द लास्ट ईयर ऑफ माई स्कूल आई यूज टू गेट बुलीड अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट. एंड उस टाइम पे मुझे गंदी आदत लग गई थी कि वेन एवर आई यूज टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ डैम प्रॉब्लम, लेट दैट बी अकेडमिक प्रॉब्लम, लेट दैट बी अ लाइफ प्रॉब्लम, मैं उसे किसी ना किसी तरीके से अपने बुली के साथ कनेक्ट करा देता था और उसको ब्लेम करता था उसके लिए. लेट दैट बी लाइक इस वीडियो के लिए बुली का नाम रखते हैं राहुल. तो राहुल ने मेरे साथ ऐसा कुछ तो किया एंड बिकॉज ऑफ दैट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड एंड उस वजह से मैं आज इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ. एंड गेस व्हाट, उसके बाद क्या होता था? आई यूज टू गेट टेंशन फ्री. इवन दो उस प्रॉब्लम का इफेक्ट मेरे ऊपर उतना ही होने वाला था एंड मैं उतना ही सफ़र करने वाला था, फिर भी मैं टेंशन फ्री हो जाता था और खुद को बोलता था कि आई डोंट हैव टू फील गिल्टी एनी मोर, ये चीज़ मेरे वजह से तो नहीं हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. और फिर मेरे लिए वो एकदम नॉर्मल चीज़ हो गई थी कि आइदर आई ब्लेम समवन फॉर माई प्रॉब्लम्स, या तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं किसी का हाथ पकड़ लूँगी, अरे भैया अरे दीदी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डोंट हैव द सेंस ऑफ टेकिंग स्ट्रेस फॉर माई ओन डैम डिसीजन एंड फॉर माई ओन डैम लाइफ. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू आर सफरिंग फ्रॉम. तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी की सारी प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊँगा जिससे यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ योर ओन डैम प्रॉब्लम्स. तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, बट डू यू नो द होल डैम रीजन बिहाइंड दैट प्रॉब्लम? एंड द रीजन्स आर रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इन माई स्टोरी कैसा होता था, मैं जब भी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता था, मैं डील ही नहीं करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू गेट कंप्लीटली क्लोज्ड अप इन माई ओन डैम कंफर्ट जोन. एंड उसके अंदर क्या करता था, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी. मैं हमेशा सिर्फ कोप करता रहता था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं, ना ही कोई चीज़ का टेंशन, बस अपन चिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट लाइफ इज़ नेवर द सेम. तो कभी कभी चांस मिलता था, कभी कभी करना पड़ता था ज़बरदस्ती कि भाई आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जाके कुछ काम करना है, कुछ तो भी करना पड़ेगा, राइट? एंड एट दैट पॉइंट आई यूज टू गेट एंशियस एज फक एंड आई वॉज लाइक भाई अब मुझे जाना है, डिसीजन लेने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट. क्योंकि मुझे डर लगा रहता था. एकदम ऐसे हाथ ये होते थे कि भाई अगर मैं डिसीजन ले लूँ, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लूँ, अगर गलती से कुछ भी अप डाउन हो जाए, -1 का -1.2 हो जाए, तो मैं अपनी नज़र में गिर जाऊँगा. दैट्स नॉट द एग्जाम्पल, बट यू अंडरस्टैंड द थिंग राइट हियर. अगर कुछ भी गलत हो जाता था तो मैं अपनी नज़र में गिर जाता था. मेरा ईगो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल था. इतना छोटा ईगो लेके अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ इंसान अपनी प्रॉब्लम से डील भी नहीं कर सकता था. एंड इस सारी सिचुएशन को मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ. इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारी जस्ट अभी स्कूल से बाहर निकले हो तुम, एंड तुम्हें तुम्हारे लाइफ का डिसीजन लेना है कि तुम्हें आगे क्या करना है एज अ करियर पाथ. यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन. सेम प्रॉब्लम है तुम्हारी. तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे माँ बाप है, कोई और है जिनका तुम हाथ पकड़ लोगे, एंड दैट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, यू अंडरस्टैंड इट. लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तुम्हारे माँ बाप का सुनोगे, तुम तुम्हारे किसी भैया का सुनोगे, तुम तुम्हारे किसी दीदी का सुनोगे कुछ करने के लिए. एंड वंस दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू ब्लेम समवन कि भाई आपने बोला था कि ये करना है एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. मुझे तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड उसी फिर कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं, खुद को फेस नहीं कर पा रहे, अपनी छोटी सी फ्रेजाइल ईगो लेके अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं बैठ के. यू डूइंग नथिंग एल्स. It's very funny that a lot of people suffer from that. There's a literal common sense जिसकी वजह से तुम अटके हुए उस चीज़ के अंदर. And I'll help you out, right? So listen to me very very carefully right now. तुम्हारे मन के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ योर मन एंड वन इज़ योर बुद्धि. बुद्धि माने इंटेलेक्ट और मन माने माइंड. बुद्धि को पता होता है क्या सही है क्या गलत, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से एडिक्शंस को फॉलो करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब पता होता है तुम्हारे बुद्धि को. लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चंचल मन, तुम्हारा प्यारा मन, बेवकूफ़ मन, फुद्दू मन हमेशा उसका उल्टा करता है. क्योंकि मन तो मौजी होता है, मन मौजी होना तुम तो भाई. यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. यू हैव टू किल योर डैम मन. तुम्हें तुम्हारे मन को, उस फुद्दू मन को झापड़ मार के बाहर निकालना पड़ेगा कि अगर मुझे जेन्युइनली कुछ अच्छा करना है तो उस मन को फोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा. डू यू नो वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ? डू यू नो? यू डोंट. दिस इज़ माई अदर होम. दिस इज़ वेयर आई मूव्ड आउट राइट नाउ. क्योंकि मुझे मेरे घर के कंफर्ट जोन में नहीं रहना था. वहाँ मैं बैठ के अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा था. वहाँ मैं बैठ के कुछ नहीं कर पा रहा था. सो आई हैव डैम मूव्ड आउट टू अकम्प्लिश माई गोल्स एंड यू गोना वॉच मी विन. यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर डैम कंफर्ट जोन. उसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. मेरे जैसा इतना मेजर स्टेप लेके डायरेक्ट घर से बाहर यहाँ उठ के मत आ जाना. कुछ तो करना. एटलीस्ट डू समथिंग जिससे तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर आ सको, तुम्हारे इस छोटी सी गुफा से बाहर आ सको जहाँ पे तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना ला के देती है और तुम बस टाइम पास करते हो अंदर बैठ के पढ़ाई के नाम पे.
Now I have a very interesting quote to say, which states that you can't control what's happening in your life, but you can control your response to it. So what does that even mean? यू कैंट कंट्रोल एनी थिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. यू विल से कि भाई हाँ ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उस बंदे की वजह से ही हुई, इसके वजह से ही हुई, उसने ही ऐसा कुछ किया. आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. बट अब बताओ कि उस चीज़ को अकाउंटेबल कौन रखेगा? वो बंदा रखेगा या तुम रखोगे? तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स की कीज़ किसी और के हाथ में देते हो. तुम अपनी फ्रीडम की कीज़ किसी और के हाथ में दे देते हो कि भाई आप है ना, ये चाबी है, ये आप चाबी रख लो और फिर उसके बाद क्या करना, आपको जब मन करे तभी मुझे फ्रीडम देना, नहीं तो मैं आपके थॉट्स को लेके मेरे दिमाग पे बैठ जाऊंगा, चाबी अपने सिर पे रख लूँगा एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई हेड. आपको तो वही चाहिए ना. And उस बंदे के लिए भी वो तो बंदा तुम्हारा मास्टर बन गया है ना भाई उसके बाद, और क्या. And it's very, very understandable that unfair shit happens in life. Life is not meant to be like flowers and shit, everything like that. पर at the end of the day तुम्हें ही एक्शन लेके उसको ठीक करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम हमेशा उस जोकर की तरह रह जाओगे अपनी लाइफ के अंदर. और तुम्हें पता है जो जिस बंदे को तुम ब्लेम करते हो, जिस बंदे को तुम कीज़ देते हो, उस बंदे के लिए तुम कौन हो? उस बंदे के लिए तुम बस एक बेवकूफ़ विक्टिम हो और कुछ नहीं. एक बेवकूफ़ विक्टिम जो सिर्फ लोगों को ब्लेम करता है और अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए डरता है. पता नहीं क्यों. Like you literally got this one life and you don't know how to take action, you don't know how to do any shit. भाई तुम्हारी अभी अगर आज के हिसाब से देखें तो तुम्हारी 30% लाइफ कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगी. बाय द टाइम यू आर 20-25 तुम्हारी 30% लाइफ ख़त्म हो जाएंगी तब तक. सो डू यू अंडरस्टैंड कि तुम कितना ज़्यादा खुद को वेस्ट कर रहे हो, तुम कितना ज़्यादा खुद को दबा रहे हो rather than actually working on yourself, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है. Look at people around you. Nobody's working, nobody's doing any shit. इसका एक काफ़ी ज़्यादा भारी रिएक्शन भी होता है जब भी तुम अपनी फ्रीडम की किस को अपने बुली से या अपने किसी भी इंसान से जिसके ऊपर तुम डिपेंडेंट हो, अपनी फ्रीडम को उससे छीन लोगे. हमेशा तुम्हें कोई ना कोई खींचने की कोशिश करेगा. तुमने वो क्रैब इन द बकेट वाला सुना ही होगा, राइट? आई टेल यू समथिंग. 20s के अंदर द थिंग इज कि कम्युनिटी आर ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. मेरा वोकैबलरी, क्या बात है, गर्मी में बैठा हो भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा. कम्युनिटी इज़ बिगर दैन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव राइट नाउ. एंड लोग हमेशा कम्युनिटी की ही सुनेंगे. तो अगर तुम कुछ अलग करने चाहोगे, अगर तुम अपना फ्रीडम लोगे, तो पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन एंड दैट्स अ फैक्ट. आई होप यू गेट इट. एंड अभी भी कुछ ऐसे फुद्दू लोग बैठे होंगे जो अपने मन का एक्सक्यूज़ बना के यहाँ बैठे होंगे. कुछ तो चले गए होंगे, बट द पीपल हु आर सिटिंग, जो भी अपने मन में फुद्दू एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, लिसन टू मी, योर लाइफ इज़ नेवर गोइंग टू बी गार्डन और फ्लावर्स एंड शिट. तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर तुम उसे किसी और किसी और के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया तो वो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा. तुम किसी के ऊपर ब्लेम कर दो, वो जेन्युइन भी होगा, लेकिन लिसन टू मी, who do you think is the person who is actually responsible for all of this bullshit? It is you. It is you and your fragile ego that is putting you behind in your life. लाइफ तो बहुत पड़ी है ना आगे, नहीं पड़ी है. कंपटीशन देख रहे हो, आज के पहले कंपटीशन समझता नहीं था. सोशल मीडिया खोलो, देखो कितना कंपटीशन बैठा है तुम्हारा बाहर, और कौन कितना ज़्यादा फोड़ रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, चलेगी तुम्हारी. लुक एट मी. तुम जब बैठ रहे हो, तुम जब टाइम पास कर रहे हो, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम कर रहा हूँ यहीं पे अपने घर से बाहर. गेट ऑन द वर्क. एंड दिस इज़ नॉट लाइक मोटिवेशन भाई, गेट ऑन द डैम वर्क, ऐसा कुछ नहीं. जेन्युइनली लिसन टू मी, आराम से भाई अपने काम को प्रायोरिटाइज करो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एन्जॉय लेटर, बट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन दैट यू हैव राइट नाउ. बाद में क्या है, कोप तो करते रहोगे तुम, जो करो सालों. ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर, बाय बाय.